नमस्कार मित्रों, पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज मित्रों हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। रीट रीट में भाषा का चयन। मित्रों, ये के बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्व रखता है कि आपने कौन कौन सी भाषा का चुनाव किया है और कौन सी भाषा आपके लिए लाभदायक होगी। ये नए जो छात्र होते हैं उन छात्रों के लिए एक समस्या बनी हुई होती है कि हम L1 हैं, हम L2 हैं, हम साइंस वाले हैं, हम आर्ट्स वाले हैं, हम कॉमर्स वाले हैं, हम STC वाले हैं। हमें कौन सी भाषा लेनी चाहिए और दो लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। साथ के साथ उन्हें भाषाओं में से हमें कौन सी भाषा लेनी है और उन भाषाओं का क्या हमें लाभ मिल सकता है। तो मित्रों, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। और निश्चित रूप से आपको भाषा चयन में बहुत बड़ी भूमिका इस वीडियो की रहने वाली है मित्रों। तो देखिए, आप देखें, आज रीट में भाषा चयन मैं बात करूं मित्रों कि रीट में दो प्रकार के विद्यार्थी एग्जाम देते हैं। एक STC जो किए हुए होते हैं, 12वीं के बाद जो STC होती है तो वो STC वाले छात्र, और एक बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड वाले छात्र। दो प्रकार के छात्र इस एग्जाम को दे पाते हैं। जिन्होंने टीचिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ऐसे छात्र इस एग्जाम को देते हैं। मित्रों, जो STC वाले छात्र होते हैं वो L1 के अंतर्गत आते हैं, उनका लेवल प्रथम होता है, और जो बीएड वाले छात्र होते हैं वो L2 के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, L2 में जो छात्र हैं ये भी दो स्ट्रीमों में विभाजित हो जाते हैं। एक वो छात्र जिनके स्नातक में आर्ट्स के विषय रहे हैं, और एक वो छात्र जिन्होंने साइंस या मैथ से स्नातक की है। तो दो स्ट्रीम होती हैं। एक बीए वाले छात्र होते हैं और एक बीएससी वाले छात्र होते हैं। देखें, L1 को क्या कौन कौन सी विषय लेनी चाहिए, बीए वालों को कौन सी विषय लेनी चाहिए और बीएससी वालों को कौन सी विषय लेनी चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और वो विषय लें तो हम क्यों लें और उस विषय का फायदा क्या, ये हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो देखें, यहाँ L1 की जब मैं बात करता हूं तो मित्रों, यहाँ हम जानते हैं कि रीट 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता आया है अब तक, और उसमें 5 पार्ट्स रहते हैं। 30 नंबर की साइको होती है, 30 नंबर की मैथ होती है, और 30 नंबर की ईवीएस यानी पर्यावरण होती है। मित्रों, रीट में चाहे L1 वाले हो चाहे L2 वाले हो, सभी के लिए दो दो भाषा लेना अति आवश्यक है। दो भाषा आपको लेनी पड़ेगी। सभी विद्यार्थियों के दो लैंग्वेज होती है, और दो लैंग्वेजों से 60 प्रश्न आते हैं मित्रों, और 60 अंकों के प्रश्न आते हैं। यहां भी कोई दो लैंग्वेज आपको लेनी होगी। लैंग्वेजों की बात करें तो हमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, L1 वाले छात्र मित्रों स्वतंत्र हैं। जो भी उनको अच्छी लगती है,
जिस लैंग्वेज में उनकी रुचि है, जिस लैंग्वेज को वो जानते हैं, जो भी लैंग्वेज लेना चाहें, वो स्वतंत्र है मित्रों। कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। अभी मैं एक सामान्य चर्चा आपके सामने रख रहा हूं कि इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं। और उसी प्रकार से यहां से भी, यहाँ बीएससी वाले जो छात्र हैं, ये भी मित्रों स्वतंत्र हैं, कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। लेकिन लेकिन बात आती है बीए वालों की। जी हाँ, बीए वालों के जो स्नातक यानी बीए में जो लैंग्वेज उनके रही है, वो लेना आवश्यक है। उसके अतिरिक्त उसके अतिरिक्त कोई भी और ले सकते हैं। लेकिन जिन छात्रों के स्नातक में कोई भी लैंग्वेज रही है, यदि हिंदी रही है तो उनको हिंदी लेना आवश्यक है, अंग्रेजी रही है तो अंग्रेजी आवश्यक है, संस्कृत रही है तो संस्कृत आवश्यक है। कोई भी जो उनके स्नातक में रही है, सपोज दैट बीए में भी यानी स्नातक में कोई भी लैंग्वेज किसी के नहीं रही, तो वो स्वतंत्र हैं, वो कोई भी लैंग्वेज ले सकता है। लेकिन स्नातक में जो लैंग्वेज, यदि 2 लैंग्वेज उसके है, तो वो दोनों ही लैंग्वेज उसको लेनी पड़ेगी। और यदि स्नातक में कोई एक लैंग्वेज है, वो तो लेनी ही पड़ेगी, लेकिन दूसरी लैंग्वेज के लिए मित्रों वह स्वतंत्र है कि कौन सी लैंग्वेज ले, वो स्वतंत्र है। लेकिन जो बीए में है, जो स्नातक में है, वो लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी। ये तो रही मित्रों सामान्य चर्चा कि ठीक है हमें कौन सी लेनी चाहिए, कहाँ कहाँ है। स्नातक वाले स्वतंत्र हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। आप L1 वाले स्वतंत्र हैं। थोड़ी सी जो सीमा में बंधे हुए हैं, वो केवल बीए वाले छात्र, स्नातक वाले छात्र हैं। उनके जो स्नातक में जो लैंग्वेज रही है, वो लैंग्वेज उनको लेनी ही होगी। उसके अतिरिक्त जो छात्र हैं, वो सभी स्वतंत्र है मित्रों। ये आपकी सामान्य चर्चा। अब हम बात करें मित्रों, मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा कि वो 2 लैंग्वेज, जब हम स्वतंत्र हैं तब हमें 2 लैंग्वेज कौन सी लेनी चाहिए। हिंदी लें, संस्कृत लें, इंग्लिश लें, या कोई और चौथी लैंग्वेज लें। ये विशेषकर उन छात्रों के लिए कहना चाहूंगा जो एसटीसी वाले छात्र हैं, जो साइंस वाले छात्र हैं, या ऐसे छात्र हैं जिनके बीए में कोई लैंग्वेज नहीं है। उन छात्रों को कैसे लाभ मिलेगा, कौन सी लैंग्वेज लेने पर उनको फायदा मिलेगा, ये बात मैं आपसे आज करना चाहूंगा। मित्रों निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा आज आपको मिलने वाला है। आज आपको लैंग्वेजों के विषय में बहुत बेहतर तरीके से आप जान पाओगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज लें और क्यों लें। आइए मित्रों बात करता हूं मैं। और देखें